दोस्तों, मैं ईरान शर्मा आपका फिर से एक टॉपिक में स्वागत करती हूँ कि जब डीएम की लाइफ में जब डीएफ की एंट्री होती है तो डीएफ के जो लाइफ में जो सिचुएशंस होती है या डीएफ की जो लाइफ है वो कैसे चल रही होती है या डीएफ किस सिचुएशन में होता है या डीएफ के कंडीशंस क्या होते हैं और डीएफ किस किस लोकेशन में किस किस जगहों में वो मिलता है। डीएफ अपने वर्क प्लेस में भी मिल सकता है जहाँ पर वो एक अब्यूज रिलेशंस में होता है। डीएफ उसे ऐसी जगहों में एंटरटेनमेंट की जगहों में भी मिल सकता है। डीएफ उसे कहीं सफ़र में भी मिल सकता है। सफ़र मीन्स कि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसमें भी मिल सकते हैं। और डीएफ को डीएम किसी मॉल में, किसी ऐसी जगहों में जहाँ पर हीलिंग होती है, हीलिंग पर्पस के हिसाब से ऐसी जगह पे वो मिल सकता है। कहीं घूमने गया हो और वहाँ पर मतलब कहीं डीएफ घूमने गई हो और वहाँ पर वो मिल जाए, या डीएफ जो अपनी हीलिंग के लिए वहाँ पर अवेलेबल हो और डीएफ वहाँ अचानक उसे मिल जाए तो उसे एहसास हो जाता है, फर्स्ट मीटिंग में ही डीएफ को एहसास हो जाता है कि ये मेरा डीएम है, ये मेरा सोल कनेक्शन है, ये मेरा अपना है। बस वो सीरियस नहीं होती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे तो कोई भी सीरियस नहीं होता है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट जो है ये इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चीज़ों के से मिलती है, मतलब कि उनकी जो लोकेशंस वगैरह इस तरह की होती है। हीलिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर हीलिंग होता है वहीं पे मिलने के चांसेस होते हैं। तो एग्जैक्टली मेरा मानना ये है कि जो मैंने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं और भी मैंने अपने लोगों के एक्सपीरियंसेस जो देखे हैं और जो मैंने अपने जो मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनसे उनका भी मैंने सुना है, मैंने उनको भी देखा है, मेरे अपने परिवार में भी मैंने देखा है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से भी मैं काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाती हूँ और मेरा इंट्यूशन पावर भी बहुत तगड़ा है। तो एग्जैक्टली हम कहाँ थे कि हम थे कि जो डीएम की लाइफ में जब डीएफ की एंट्री होती है तो वो इन तरह की इन जगहों पे वो मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं तो उस टाइम जो डीएम बहुत टेंशन में होता है, लेकिन डीएफ को देखने पर डीएम के कंडीशंस वो कैसे भी रहने दो, लेकिन डीएम इतना खुश होता है, इतनी उसकी आत्मा संतुष्ट होती है कि वो खुद इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि एग्जैक्टली मेरे साथ हो क्या रहा है, अचानक से ये लड़की या ये लड़का मुझे क्यों अच्छा लगा। इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, ये तो हो गया है कि फर्स्ट मीटिंग का पार्ट, कि पहली मीटिंग इस तरह की जगहों पर होती है। फिर सेकंड थिंग ये आती है कि जब वो मिलते हैं, ऐसी जगहों पे मिलते हैं, वहाँ पर काफ़ी गैदरिंग होती है। मीन्स कि काफ़ी लोगों की नज़र होती है कि ये लोग मिले। ठीक है, सेकंड थिंग ये हो गई। और काफ़ी लोगों की जब गैदरिंग होती है, काफ़ी लोग जब उस रिलेशन पे नज़र रखते हैं तो क्या है ना, ऑब्वियस है कि जब नज़र रखते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें होगी। तो एग्जैक्टली ये होता है कि जब दोनों की एंट्री एक दूसरे की लाइफ में होती है तो सिचुएशन ये होते हैं कि दोनों खुश बहुत होते हैं, इतनी खुश होते हैं कि लोग उन्हें देख के जलने लगते हैं। उनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट होता है कि मतलब एक दूसरे को बहुत समझने लगते हैं। अब उनके कंडीशन की बात है। तीसरा स्टेप ये है कि उनकी जो कंडीशंस है, जो डीएम की कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि जो पर्सनल लाइफ में डीएफ किसी ऐसी एनर्जी में होता है, ऐसे कार्मिक रिलेशन से गुजर रहा होता है जो उसकी लाइफ में आया तो होता है लेकिन वो प्रेजेंट में नहीं होता है, वो पास्ट हो चुका होता है। जब वो पास्ट हो चुका होता है तो ऑब्वियस है कि वो उस एनर्जी में रहता है और वो लॉन्ग टाइम से उस एनर्जी से निकलता नहीं है।
और उस एनर्जी को नेगेटिविटी में गूंथ कर वो कार्मिक रिलेशंस क्रिएट करता है। ऑलरेडी वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाता है। सेकंड थिंग, वो अपने जो प्रेजेंट को वो जो जी रहा होता है वो कार्मिक रिलेशंस क्रिएट करता है, और उसे सारे अब्यूज रिलेशन मिलते हैं, उसे यूज़ करने वाले, उसे बेवकूफ़ बनाने वाले, उसे मतलब किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने वाले। बहुत मीठा रहते हैं, कोई लड़ता नहीं है, डीएम से कोई झगड़ा नहीं करता है। जितने भी कार्मिक रिलेशंस है वो डीएम से झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन वो उसे प्यार भी नहीं देना चाहते। वो बैक बॉटम भी करते हैं, बैक बॉटम भी करते हैं, लेकिन जो डीएम होता है वो उन्हीं की तरफ ज़्यादा होता है। और जब डीएम और डीएफ का, जब ये थर्ड स्टेप था, फोर्थ स्टेप ये होता है कि जब डीएम और डीएफ की ग्रोथ होने लगती है रिलेशन में, वॉटेवर वो फ्रेंडशिप में आगे बढ़ रहे हैं, या वो शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या वो एक इंसानियत के रिश्ते में आगे बढ़ रही हैं, या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो जब वो समझ रहे हैं तो इस सिचुएशन में तब क्या होता है कि ये तब समझ चल रहे होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छे से मज़े से चल रही होती है, तो कुछ अब्यूज रिलेशन, कुछ अब्यूज लोग जो जो गलत धारणा रखने वाले, जो उसे कार्मिक रिलेशंस में आते हैं, वो उसे उस डीएफ के बारे में ऐसे कुछ चीज़ें बताते हैं या बोलते हैं जिसके कोई सर पैर नहीं होता, जिससे जो डीएम का जो पारा है वो बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ 4 स्टेप। 5 स्टेप मतलब 5वां स्टेप। फिर उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि अब प्रोफेशनल में आया जाए। ठीक है, प्रोफेशनल में जो उसकी लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि उसके बिजनेस ग्रोथ उसकी ना के बराबर होती है। ठीक है, और वो उधारी में पड़ता जाता है, क्रेडिट में पड़ता जाता है। क्रेडिट कार्ड के जो मतलब क्रेडिट कार्ड में उसके पैसे बढ़ते जाते हैं, और काफ़ी सारी मतलब चीज़ें उसके साथ गुजरती है, और उन चीज़ों में वो बंदा पहले से ही परेशान होता है, लेकिन डीएफ के मिलने से उसके साथ एक ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ ये एक उम्मीद जगने लगती है, खौफ जगने लगती है, और जब वो साथ में ग्रोथ बोलते ना, रिश्ते की जितनी ग्रोथ चलती है उतनी ही ग्रोथ उसके बिजनेस में बराबरी में चलती है। बिल्कुल जैसे डीएफ और डीएम की जो लाइफ की ग्रोथ चल रही है, एक दूसरे के रिलेशन में वो बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ हो रहे हैं, अनकंडीशनल हो रहे हैं। जितना वो होते जाते हैं उतना ही डीएम की ग्रोथ और डीएफ की भी होती है, डीएफ की भी होती है। तो डीएम की जो ग्रोथ होने लगती है, उसकी जो होप बढ़ने लगती है, उसे उम्मीद जगने लगती है, कहीं वो मरा हुआ होता है, कहीं वो गिरा हुआ होता है, वहाँ से वो उठने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल में उसके काफ़ी नुकसान हुए होते हैं, काफ़ी बिजनेस में लॉसेस हुए होते हैं, और काफ़ी चीज़ों से वो घिरा हुआ रहता है। छठा स्टेप ये है कि जब वो इन सिचुएशनों में घिरा हुआ रहता है, तो मैं फिर से पर्सनल पे आऊँगी। पर्सनल में ये होता है कि छठा स्टेप ये है कि उसे उसके पास्ट का भी दर्द होता है, और उसके साथ जो फ्यूचर में चल रहा होता है, यानी कि उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके अपने, ठीक है, जो उसके आसपास पर्सनल में होते हैं, वो भी अब्यूज़ करते हैं, वो भी उसे कार्मिक धारणा से ही उसे अब्यूज़ करते हैं, उसे अपनी मर्जी नहीं करने देते। और अगर वो अपनी मर्जी करता भी है तो उसे नहीं करने देते। 4 स्टेप। 4 स्टेप ये सॉरी 7 स्टेप। 7 स्टेप ये है कि जब वो डीएम वहाँ से इन चीज़ों में होता है, तो वो एडिक्शन होते हैं उसके, कुछ एडिक्शन होते हैं, जैसे कि पीना, खाना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, एंटरटेनमेंट करना, लड़की का नशा, ठीक है, या कहीं जाने का नशा, कहीं बैठने उठने का नशा,
मतलब इस तरह के जो एडिक्शन होते हैं वो उसके ऊपर हावी होते हैं। तो इन एडिक्शन की वजह से और उस अब्यूज रिलेशंस की वजह से ये लोग जिस तरह से ग्रोथ करते हैं दोनों, डीएम और डीएफ, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ और उनकी उम्मीदें बढ़ती जाती है कि हाँ, होप बढ़ती है कि हाँ मैं अपने मतलब रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करूँगा और इसके बाद इसके साथ साथ मैं अपने काम को भी अच्छे से देखूँगा और देखूँगी। तो दोनों इस तरह की अच्छी सी सोच थिंक बनाते हैं अपने अपने अंदर, एक दूसरे को बोलते हैं नहीं बोलते वो अलग चीज़ है, पर अंदर ही अंदर दोनों की ये चीज़ें चलती रहती है, बहुत अच्छे से दोनों की चलती रहती है। तब ये जो अब्यूज़ रिलेशन है, ये जो अब्यूज़ लोग हैं जो उसे यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, वो लोग उसे मैनिपुलेट करते हैं। वो उसे जब सामने वाला किसी एक अब्यूज़ रिलेशन से उसके बारे में शेयर करता है, डीएफ के बारे में, तो वो उससे गलत राय देते हैं। वो चाहे लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है जो राय देने वाला, वो उसे गलत राय देते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तेरे लायक नहीं, ये तेरे लायक नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है और जैसे ही उनकी जो ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, जब दोनों की ऐसे ग्रोथ होने लगती है और ग्रोथ होते होते अचानक से दोनों रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दोनों की इतनी खुशियाँ लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। अब्यूज़ जो होते हैं कार्मिक रिलेशन वाले कभी भी सच्ची खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्मिक रिलेशन वाला बंदा या बंदी हुई तो वो अब्यूज़ करते हैं और वो डीएफ और डीएम की जो लाइफ में जो खुशियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से वो इन दोनों के रिलेशन को ख़राब करने लगते हैं। और ख़राब करने की वजह से ये लोग जो ग्रोथ कर रहे होते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगहों पर, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जगहों पर दोनों ही ग्रोथ कर रहे होते हैं और अचानक से दोनों वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं। एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं, एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं, एक दूसरे को बैड वर्ड यूज़ करते हैं, एक दूसरे को, मैं एक की गलती नहीं कहूँगी, दोनों की होती है, पर इसमें डीएफ की समझदारी होती है। डीएफ की जो एनर्जी होती है वो होती है पॉजिटिव और डीएम की जो होती है वो नेगेटिव, यानी कि डेविल। डेविल एनर्जी में डीएम होता है और डीएफ जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में होती है, जो कि एक देवी के समान होती है। उसके अंदर देवीय शक्तियों का जो होता ना कि निचोड़, सारी चीज़ें देवी शक्ति होती है। चाहे वो डीएफ में जेंट्स भी होता है, लेडीज़ भी होती है। तो होता यह है कि ये दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव में जो एक जंग होने लगती है, एक युद्ध होने लगता है, ये उसको मैनिपुलेट करता है। ये अगर डीएफ कुछ भी अच्छा बोलती है डीएम को, तो भी डीएम को बहुत बुरा लगता है। चाहे डीएम उसकी लाइफ के लिए अच्छी बात बोल रही है, अच्छा समझा रही है, अच्छा सोच रही है और वो उसकी खुशी के लिए डीएफ उससे दूर भी हो रही है खुद से कि नहीं, वो नहीं चाहता है, नहीं होना, फिर भी डीएम उसे बुरा ही समझता है, ठीक है। और इस तरह से बुरा समझ के, मतलब उसे लगता है कि वो सही है, अपनी जगह वो सही है, वो अच्छा कर रहा है, इसको दूर कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, वो बहुत ठीक कर रहा है, वो अपनी जगह सही है। उसे लग रहा है कि हाँ यही एक रास्ता है जिससे मैं इसको अपने से दूर कर सकता हूँ, ये अपनी लाइफ जिए, जहाँ जाए जाए। लेकिन उसे डीएम को ये पता नहीं होता है कि जिस चीज़ के लिए सालों लग गए, जिस ग्रोथ के लिए सालों लगा दिए, जिस ग्रोथ के लिए इतने अब्यूज रिलेशन, कार्मिक, ऑल चीज़ें गुजर चुकी है, पर्सनल प्रोफेशनल बिगड़ चुका है, सब कुछ इतने तहस नहस हो चुका है। और जब आपकी डीएफ आपको मिली या आपकी डीएफ आपको मिला, तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कि इसे किसी भी रूप में अपनी लाइफ में रख लेना है, अपनी ज़िंदगी में रख लेना है। वो नहीं समझ पाता है
क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत हाई होती है, दोनों की ग्रोथ, दोनों के जो वाइब्रेशंस हैं, अगर दोनों के पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाए तो दुनिया जीत सकते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ कि जब डीएम और डीएफ के जब पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाते हैं तो दोनों की ग्रोथ निश्चित है, तो दोनों बहुत आगे बढ़ते हैं, पर्सनल में भी बढ़ते हैं, प्रोफेशनल में भी बढ़ते हैं, और उनके जीवन में बहुत खुशियाँ होती हैं। जिन खुशियों के लिए वो तरसते हैं, जिन लोगों को देख के वो पूरी ज़िंदगी अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, तकलीफ देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी गर्लफ्रेंड कब आएगी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा बॉयफ्रेंड कब आएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसा पति कब आएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसी पत्नी कब आएगी, मेरी ज़िंदगी में ऐसा दोस्त कब आएगा, मेरी ज़िंदगी में ऐसी दोस्त कब आएगी, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान कब आएगा, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी इंसान कब आएगी। अच्छे रिलेशन के लिए, सच्चे रिलेशन के लिए पूरी ज़िंदगी तड़पता है। और जब डीएफ की एंट्री होती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है और सारी तहस नहस जब हो जाती है, वापस से जब ये लोग वापस आना जाना इस तरह से इन लोगों का लगा रहता है, और डीएम आना जाना करता रहता है। और जो डीएफ है वो हार नहीं मानती, डीएफ बिल्कुल हार नहीं मानती है, डीएफ लगी रहती है, चाहे किसी भी रिलेशन में वो मुझसे जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि उसे इंट्यूशन हो जाता है कि मेरे पॉजिटिव रहने से मेरे डीएम की ग्रोथ है। अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी तो मेरे डीएम की ग्रोथ नहीं होगी और मेरा डीएम गिर जाएगा, मेरा डीएम अंदर से टूट जाएगा, वो फिर से उसी जगह रहेगा और वो उसकी लाइफ में वो जगह कभी ख़त्म ही नहीं होगी, वो दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए वो अब उसकी लाइफ में किसी भी वे में रहना चाहती है या रहना चाहता है। तो डीएम जो है इस एनर्जी को समझ ले। अगर मेरी ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है तो डीएम भी अगर इस रिकॉर्डिंग को सुनता है तो इस सिचुएशन को समझे और अपनी ग्रोथ की तरफ जाए, और इस पॉजिटिव आत्मा को, इस पॉजिटिव पर्सन को, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने पास रखे और संतुलन बनाए रखे। जब दोनों में पॉजिटिविटी रहेगी तो दोनों की ग्रोथ निश्चित है। डीएम भी यह सुन रहा है तो इसे लागू करें, और डीएफ भी अगर इसे सुन रही है तो अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखे और अपने पॉजिटिविटी को बरकरार रख के आगे बढ़े। चाहे दोनों की शादी होती है नहीं होती है, प्यार होता है नहीं होता है, दोनों चाहे एक होते हैं नहीं होते हैं, रिलेशनशिप बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ दोनों को पॉजिटिव रहना है, तभी जाकर दोनों की यूनियन होगी। ये गलतियां नहीं हुई तो यूनियन हो जाती है, और अगर ये गलतियां हो चुकी है तो अब इन चीज़ों को समझकर रीयूनियन हो सकती है। तो इससे आप गांठ बांध लीजिए, अपने अंदर इस चीज़ को उतार लीजिए, जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो रही है। आपका इंट्यूशन पावर है कि हाँ ये मेरा सोल है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा साथी है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी मोहब्बत है। तो आप इन चीज़ों को समझ ले, इन बातों को गांठ बांध ले और अपनी एनर्जी को हाई रखें, अपने पॉजिटिविटी को ऊपर रखें, नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना करे और आप किसी की बात ना सुने, सिर्फ अपना इंट्यूशन पावर सुने, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुने। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर से एक टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, जय हिंद।